वेलकम टू भगवती विद्यालय। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम निबंध में होली की चर्चा करेंगे। होली हमारे देश का एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार फागुन मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा प्रचलित है। प्रहलाद के पिता राजा हिरण्यकशिपु एक नास्तिक व्यक्ति थे, जबकि पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। यह बात हिरण्यकशिपु को पसंद नहीं थी। तो विद्यार्थी मित्रों, होली हमारे देश का एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार फागुन मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा प्रचलित है। प्रहलाद के पिता राजा हिरण्यकशिपु एक नास्तिक व्यक्ति थे, जबकि पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। यह बात हिरण्यकशिपु को पसंद नहीं थी, इसलिए उसने प्रहलाद को आग में जला देने का निश्चय किया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान मिला हुआ था, जिससे आग उसको नहीं जला सकती थी। भाई के आदेश पर होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। आग लगाने पर होलिका आग में भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। आसुरी शक्ति पर देवी शक्ति की विजय हुई। तभी से होली का उत्सव का प्रारंभ हुआ। होली के त्यौहार की तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। दुकानें रंगों एवं पिचकारियों से सजाई जाती है। होली जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती है। पूर्णिमा को शाम के समय होली जलाई जाती है। सुहागन स्त्रियाँ नारियल, कुमकुम, चावल और नए अनाज से होली की पूजा करती है। बच्चे, बूढ़े, नवयुवक सभी उत्साह में आकर गाने बजाने तथा नाचने लगते हैं। होली के दूसरे दिन धुलेटी मनाई जाती है। लोग प्रेम से एक दूसरे से गले मिलते हैं। होली के उत्सव में जाति पाति और धर्म का भेदभाव मिट जाता है। होली के अवसर पर कुछ लोग भिंदे गीत गाते हैं। कुछ लोग रंग के बजाय एक दूसरे पर कीचड़ डालते हैं। हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। वास्तव में होली वसंत ऋतु का रंग बिरंगा त्यौहार है। यह हमारे जीवन में उल्लास और प्रेम का रंग भर देता है। होली का त्यौहार हमें यह संदेश देता है कि सारे भेदभाव भूलकर एकता के रंग में रंग जाओ। दूसरा निबंध है मेरी माँ की चर्चा करेंगे। माँ शब्द कितना मीठा है, इसे सुनते ही हृदय प्यार से भर जाता है। मेरी माँ ममता की मूर्ति है। यह मुझे बहुत प्यार करती है। वह मेरे खाने पीने, सोने जागने आदि का पूरा ख्याल रखती है। वह हर तरह से मेरी देखभाल करती है। जब कभी मैं बीमार पड़ता हूँ तब वह बेचैन हो जाती है। वह तुरंत मुझे डॉक्टर के पास ले जाती है। मुझसे कोई गलती हो जाने पर भी माँ मुझसे नाराज़ नहीं होती। वह चाहती है कि मैं बड़ा आदमी बनूं और खूब नाम कमाऊं। इसलिए वह मेरी पढ़ाई लिखाई आदि का पूरा ख्याल रखती है। कोई सीख या जानकारी वह मुझको प्यार से देती है।
मेरी माँ का स्वभाव बहुत अच्छा है, वह खूब मेहनती है। माँ के हाथ का बना हुआ खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। उसे खुश रखना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके बाद हम खरगोश और कछुआ कहानी की चर्चा करेंगे। एक जंगल में कछुआ और खरगोश दो दोस्त थे। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता था। यह देखकर खरगोश काफ़ी हंसता था। एक दिन कछुए को गुस्सा आया और उसने कहा कि तुझे अपनी चाल पर काफ़ी घमंड हो गया है। हिम्मत है तो रेस में मुझसे जीत कर दिखा। निर्धारित समय पर दौड़ शुरू हो गई। खरगोश पलक झपकते ही काफ़ी दूर निकल गया, पर कछुआ बहुत धीरे धीरे चल रहा था। अपनी जीत निश्चित मानकर खरगोश सोचने लगा, अभी कछुआ बहुत पीछे है, वह धीरे धीरे चलता है। इतनी जल्दी शर्त जीतने की क्या ज़रूरत है? क्यों ना मैं पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लूँ। जन कछुआ पास आता दिखाई देगा तो दौड़कर मैं उससे आगे निकल जाऊंगा और शर्त जीत लूँगा। यह देखकर कछुआ खूब नाराज होगा। बड़ा मज़ा आएगा। खरगोश पेड़ की छाया में आराम करने लगा। कछुआ अभी भी काफ़ी पीछे था। थकान के कारण खरगोश को नींद आ गई। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा खरगोश आगे चला गया है और विजय रेखा पार कर मुस्करा रहा है। खरगोश सर हार गया। शिक्षा: धैर्य और लगन से काम करने वाला विजयी होता है।